ये कहानी आज की नहीं बल्कि उस दौर की है जब नेशनल हाईवे 44 महज एक संकरी सड़क हुआ करती थी। बलविंदर सिंह पाजी तब जवान थे और अपने पिता के साथ एक छोटी सी छप्पर वाली दुकान चलाते थे। उनके पिता कहा करते थे, पुत्र, सड़क पर चलने वाला हर मुसाफिर प्यासा और भूखा होता है। उसे खाना खिलाना साक्षात गुरु की सेवा है। पिता की जाने के बाद पाजी ने उस छोटी सी दुकान को शेरे पंजाब ढाबा बना दिया। आज 40 साल बीत गए, ढाबे की दीवारें पक्की हो गईं, लेकिन पाजी के वसूल आज भी फौलाद की तरह मजबूत हैं। रात के सन्नाटे में जब दूर से ट्रकों के हॉर्न की पां पां सुनाई देती है, तो ढाबे के कुत्ते शेरू को समझ आ जाता है कि मेहमान आने वाले हैं। ढाबे का दृश्य किसी मेले से कम नहीं होता। चारपाइयाँ, लंबी कतारों में बिछी सूत की ढीली चारपाइयाँ, जिन पर थके हारे ड्राइवर पैर पसार कर लेटते ही गहरी नींद सो जाते हैं। तंदूर की महक, नीम की लकड़ियों और उपलों, कंडों से सुलगता तंदूर, जिससे निकलने वाला धुआं आसमान में तारों से बातें करता है। पीतल के लोटे, मेजों पर रखे भारी पीतल के लोटे और कांच के मोटे ग्लास, जिनमें पानी भी अमृत जैसा ठंडा लगता है। पाजी खुद काउंटर पर नहीं बैठते, वे अक्सर तंदूर के पास छोटे मुसाफिरों को मुफ्त में गुड़ की डली बांटते या किसी पुराने ड्राइवर के साथ बैठकर उसकी घर गृहस्थी का हाल पूछते नजर आते हैं। ढाबे की रसोई में एक छोटा सा संदूक है, जिसे पाजी खजाना कहते हैं। इसमें वे खुद खड़े मसाले पीस कर रखते हैं। उनकी स्पेशल थाली में जो चीजें होती हैं, वे किसी 5 स्टार होटल को मात दे सकती हैं। मिस्सी रोटी, बैंगन का भरता, कढ़ाई पनीर। पाजी कहते हैं, मशीन से पिसा मसाला खुशबू मार देता है और हाथ से कुटा मसाला रूह जगा देता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1990 के दशक में एक बार इलाके में भारी दंगे भड़क गए थे। चारों तरफ डर का माहौल था। ट्रक ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दी थी। कई ढाबे बंद हो गए थे क्योंकि राशन की किल्लत थी और जान का खतरा भी। लेकिन पाजी ने ढाबे का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, अगर आज हमने लंगर बंद कर दिया तो गुरु नानक देव जी को क्या जवाब देंगे। पाजी ने खुद राइफल उठाई और ढाबे के बाहर पहरा दिया, जबकि अंदर हर मजहब और हर प्रांत के ड्राइवर एक ही थाली में खाना खा रहे थे। वो रात पाजी के ढाबे के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। तब से ड्राइवरों के लिए ये सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं, बल्कि एक सुरक्षित किला बन गया। पाजी का बेटा गुरमीत, जो शहर से MBA करके लौटा था, एक दिन हिसाब किताब लेकर बैठ गया। बापू, आप आधा खाना तो मुफ्त में खिला देते हो, ऊपर से ये ड्राइवर हफ्तों तक उधार नहीं चुकाते। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें यहाँ डिजिटल पेमेंट और फिक्स्ड रेट लागू करने चाहिए। पाजी मुस्कुराए और उसे सड़क के किनारे खड़े एक पुराने जर्जर ट्रक की ओर ले गए। बोले, देख पुत्र, वो ड्राइवर जो वहाँ सोया है, उसकी बेटी की शादी है। उसने 3 महीने से घर पैसे नहीं भेजे ताकि शादी का इंतजाम हो सके। अगर मैं उससे आज 2 रोटियों के पैसे मांगूं तो मेरा ढाबा तो अमीर हो जाएगा, लेकिन मेरी इंसानियत फकीर हो जाएगी। ये सड़क दुआओं से चलती है, नोटों से नहीं। गुरमीत के पास कोई जवाब नहीं था। उसने उसी दिन अपनी डिग्री किनारे रखी और पिता के साथ तंदूर संभाल लिया। आज 2026 है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां और सफारी कारें भी यहाँ रुकती हैं। शहर के रईस लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर पाजी की दाल मखनी का स्वाद लेने आते हैं। पाजी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे कोई मर्सिडीज से आए या खटारा ट्रक से। पाजी के लिए सब रब के बंदे हैं। ढाबे के कोने में आज भी वो पुरानी रेडियो बजती है जिस पर मोहम्मद रफ़ी के नगमे गूंजते हैं। वहाँ की हवा में आज भी वही अपनापन है। हाईवे चौड़े हो गए, रफ्तार बढ़ गई, लेकिन पाजी का ढाबा समय के पहिए को रोक कर खड़ा है। सरदार जी का ट्रक ढाबा महज एक बिजनेस नहीं, एक एहसास है। ये याद दिलाता है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में सेवा और स्वाद का संगम आज भी मुमकिन है। अगर आप कभी नेशनल हाईवे 44 से गुजरें और आपको पीली रोशनी के बीच केसरिया पगड़ी वाले एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए दिखें, तो समझ जाना कि आप शेरे पंजाब पहुंच गए हैं। वहां सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भर आता है।